आज आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 का। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में जरूर लिखें, आपको मैं फिर से करवा दूंगा। वो चैप्टर या एक्सरसाइजेस का कोई भी क्वेश्चन हो 12th के मैथ से तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, आपको मैं बतला दूंगा। या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो अगर समझने में तब भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको बतला दूंगा। ठीक है, देखिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप डिटेल्स पढ़िएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल होता है क्या एक्चुअल में। टेंजेंट जो होता है वो किसी भी कर्व को सिर्फ टच करता है। हम लोग जानते हैं क्लास 9 में भी पढ़े थे, अगर एक सर्कल है, सर्कल को कोई लाइन टच कर रहा है, दिस इज नॉन एज टेंजेंट। उसी तरह से 11 12 में भी हम लोग वही चीज सेम चीज जानेंगे कि कोई भी कर्व को अगर कोई लाइन सिर्फ टच कर रहा है तो दिस इज नॉन एज टेंजेंट। ठीक है ना, यानी कि टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन है भैया, नॉर्मल भी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, यानी टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है। अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है दैट मींस कि एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है। आपको इससे पहले यह जानना जरूरी है कि टेंजेंट्स जो होता है लाइन का इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 11 में आप लोग पढ़े होंगे लाइन का स्लोप अलग अलग फॉर्म होता है। अगर आप tan थीटा निकालते हैं, दिस इज द स्लोप, ए मतलब स्लोप ऑफ लाइन। हम लोग जानते हैं इन द एक्स विद द एक्स एक्सिस इफ अ लाइन मेक्स थीटा एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो थीटा एंगल होता है यही मेरा tan थीटा होता है, और इस लाइन का स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी tan थीटा विल बी स्लोप फॉर दिस लाइन। ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे क्लास 11 में हम लोग पढ़ते थे अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन y = mx + c है, इन दैट केस m मेरा हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट। ये होता था y इंटरसेप्ट। उसी तरह हम लोग अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो आपको 11 में वो सब स्टडी करना होगा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। और आगे मैं बता रहा हूँ 11 में जो जो जरूरत होता था हमको, अगर हम लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, सपोज ये x1 y1 है और ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप अगर m है और इस लाइन का इक्वेशन अगर हम लोग को फाइंड करना है तो इक्वेशन होता था y - y1 बाय x - x1 = m। यहाँ पे x1 y1 गिवन रहेगा और m भी गिवन रहेगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इक्वेशन आएगा x और y के टर्म में, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। जो लाइन होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये टेंजेंट है और एक ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल और टेंजेंट भी एक लाइन है, उसका भी इक्वेशन हम लोग इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक पॉइंट मालूम हो या उसका स्लोप मालूम हो या तो दो पॉइंट मालूम हो, ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं वाला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। लेकिन देखिए अगर कोई भी लाइन है, सपोज एक लाइन है उसका दो पॉइंट दिया हुआ है ना, x1 y1 और दूसरा दिया हुआ है x2 y2, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका इक्वेशन हो जाता है y2 - y1 बाय x2 - x1 = y - y1 बाय x - x1। इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। ये जो होता है ये अगर दो पॉइंट दिया है और इसका अगर स्लोप पूछ दे वाला तो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। ये किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला होता है अगर उसका दो पॉइंट गिवन है, उस लाइन में दो पॉइंट अगर गिवन है, फॉर वन दिस इज अनदर पॉइंट एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट, तो अगर इसका स्लोप निकालना होगा तो हम लोग y2 - y1 बाय x2 - x1 के फार्मूला से यूज करके इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना होगा, तभी आप किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। पहला तो स्लोप आपको जानना होगा और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उस लाइन पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट लाई करता है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन में आता है तो उस लाइन को इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, ये जरूरी होता है। तो अब हम लोग आते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल में, ठीक है। क्लास 12th में हम लोग टेंजेंट जो निकालेंगे वो टेंजेंट एक लाइन होगा, ठीक है ना, उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए देगा। बट जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो क्लास 12th में बदल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट will be equal to dy by dx, ठीक है ना, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx by
यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस dx बाई dy। इसको हम लोग m से भी डिनोट कर सकते हैं बिकॉज स्लोप ऑफ अ लाइन टेंजेंट भी एक स्लोप है, तो लाइन का इक्वेशन लाइन का स्लोप m होता है, तो dy बाई dx इक्वल टू m ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। और ये जो होता है माइनस dx बाई dy, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव हो जाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। कैसे होता है ये समझिए, ये कर्व है सपोज, ये मेरा टेंजेंट है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है। और हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्लास 11 में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि किसी भी कोई भी लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक लाइन L1 है एक लाइन L2 है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप मान के चलिए आप m1 है, इसका स्लोप मान के चलिए m2 है, देन इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, अगर दो लाइन आप लेते हैं, सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इन दैट केस इफ यू विल टेक m1 इज द स्लोप ऑफ L1 एंड m2 इज द स्लोप ऑफ L2, देन m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा, किसी भी कंडीशन में। हम लोग यही सब प्रॉपर्टीज यूज करके इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको इजी क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद जो टफेस्ट क्वेश्चन होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का वो करवाएंगे, बाद बाकी तो आप लोग समझ जाइएगा, ये सब चीज आपके लिए जरूरी है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये देखिए। सपोज अगर क्वेश्चन आता है आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। देखिए इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम बतलाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएशन अच्छे से जान चुके हैं, उसके बाद ये चैप्टर है तो उम्मीद करते हैं आप डिफरेंशिएशन पढ़ लिए होंगे। तो 4 3 जा 12x टू द पावर 3, ये हो जाएगा -4। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 12x क्यूब माइनस 4। अब हम लोग को निकालना है x इज इक्वल टू 4, तो लिखेंगे dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 12 4 टू द पावर 3 माइनस 4। तो 12 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 ना, तो ये इंटू कीजिए 48 72 अच्छा, देखिए कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है, 64 बहुत बड़ा वैल्यू है, 6.3 ना का, हाँ 764 करेक्ट आंसर है, ये मेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। जो इजी क्वेश्चन है पहले मैं वो करवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन करवाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अचानक से टफ होगा तो आप तो जानते हैं आजकल बड़ा बच्चों को दिक्कत होता है भाई। एक चीज और, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो मुझे पढ़ाने में और अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे को कुछ फायदा हो रहा है, वरना भैया हम क्यों पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 ना, 5 नंबर क्वेश्चन होगा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द slope of the normal of to the curve x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4 ना।
देखिए अभी तुरंत हम बतलाया था आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम लोग dy बाई dx फाइंड करेंगे, अभी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल यू नो कि उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव हो जाएगा ना। तो हम लोग dx बाई थीटा, ये डिफरेंशिएशन में आप पढ़े होंगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाय d थीटा बाई dx बाय d थीटा। तो भैया हमको dy बाई d थीटा और dx बाई d थीटा का जरूरत है यहां से, तो हम लोग को x इज इक्वल टू दिया है a cos क्यूब थीटा। तो यहां से अगर हम लोग dx बाई d थीटा निकालेंगे, a मेरा कांस्टेंट है, तो 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस sin थीटा ना। सिमिलरली अगर हम लोग dy बाई d थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहां पे पुट करेंगे, मेरे को dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx क्या होता है, dy बाय d थीटा बाय dx बाय d थीटा। dy बाय d थीटा का वैल्यू रखिए क्या था, 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, और इसका वैल्यू था 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस sin थीटा ना। 3 से 3 कैंसिल, ऐसे एक कैंसिल, एक cos से cos कर दीजिए, एक sin से sin कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर में बच गया मेरा sin थीटा, नीचे बच गया cos थीटा, तो माइनस ये tan थीटा आ गया। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, माइनस dx बाय dy ना। तो माइनस, अब dy बाई dx मेरा माइनस tan थीटा था, तो 1 बाय माइनस tan थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये cot थीटा। cot थीटा, cot थीटा का मतलब क्या हो गया आपका, जो आया स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आ गया माइनस dx बाई dy इज इक्वल टू cot थीटा, यानी कि cot पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है जी, 1। ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये आप कॉपी कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करवाते हैं, इसका आंसर करेक्ट है, 1 आया है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देख लीजिएगा पूरा कैसे कैसे हम लोग सॉल्व किए हैं। कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट में लिखें, आपको सॉल्यूशन सब कुछ, अगर कोई कहीं से दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हम बतलाएंगे। सारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवाते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाते हैं, और जो इजी है उसको करवाएंगे, जो टफ होगा वो करवाएंगे। बीच वाला आप लोग के लिए रहेगा, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा खुद से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी और लगता है कि ये सब आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा सॉल्व करने में, इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, एक्सरसाइज लिख दे रहे हैं। एक्सरसाइज ये 6.3 हम करवा रहे हैं ना। y इज इक्वल टू दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। इसका जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू द कॉर्ड, कॉर्ड एक पॉइंट दिया हुआ भैया 2 0 है और दूसरा 4 4 है, ठीक है ना। कॉर्ड का तो मतलब आप लोग समझते हैं, देख रहे थे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, ये कभी कभी होता है पूरा मेहनत कर लें, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बहुत बेकार हो जाता है, ठीक है। ये ए और बी एक कॉर्ड है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलिएगा आप लोग, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2 ना। ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसका स्लोप हम अभी तुरंत बतलाए थे, क्लास 11 में आपको पढ़ना था, अगर 2 पॉइंट दिया है उसका स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 बाई 4 माइनस 0, ठीक है, सॉरी 4 माइनस 0 बाई 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 4 हो जाएगा, और सॉरी 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका जो स्लोप आया 2 वो इसके स्लोप के बराबर आ जाएगा, दैट मींस आप यहाँ पे 2 रख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा बालक, x माइनस 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x,
तो x इज इक्वल टू 3। हम लोग को क्या करना था इसमें कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो एक पॉइंट तो x निकल गया, दूसरा y निकाल देंगे। x का वैल्यू 3 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया, 3 एंड 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। आप आंसर चाहें तो देख सकते हैं, सही है 3 1 इसका आंसर। अब इसको हम हटा देते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है आप पूछिए, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और भैया खराब लग रहा है तो डिसलाइक भी करते रहना, डिसलाइक करने में भी कोई बुराई नहीं है, डिसलाइक करने में भी एक अलग मजा है बालक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 9 में बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11 ना। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज दिस, यानी कि दोनों का यहां बोल रहा है कि एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, ये कर्व मेरा दिया हुआ है, ये लाइन है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है बालक y इज इक्वल टू x माइनस 1, और ये कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, करेक्ट। अब देखिए यहां से अगर इस लाइन का आप स्लोप निकालिएगा तो यहां से आपका स्लोप क्या आ जाएगा, यानी कि dy बाई dx आपका यहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये लाइन का स्लोप हम लोग निकाल दिए, 1 आ गया। लेकिन आप इस कर्व का जो स्लोप निकालिएगा तो यहां से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। तो बताइए स्लोप तो दोनों केस में सेम होना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा दोनों को 1 के बराबर। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2, दो वैल्यू आए ना। अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू तो 2 आ गया जी, एक बार x का वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 और एक बार x का वैल्यू रखेंगे -2। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू 2 रखेगा तो y का वैल्यू आ जाएगा -9, और जब यहाँ पे हम लोग -2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 में -13। लेकिन इसमें भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि पॉइंट यहाँ निकालना है, कहीं और नहीं, ठीक है ना। तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन में जब हम लोग x का दूसरा कर्व के इक्वेशन में जब हम लोग रखते हैं x का वैल्यू, सपोज यहाँ आप 2 रख लिए, ठीक है, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, बताइए, 2 दूना 4 दूना 8, 11 दूना 22, 8 और 5 13 माइनस 22, 13 माइनस 22 कितना आ जाएगा -9, ठीक है, ये आ गया -9। अब दूसरा x का वैल्यू जब -2 रखेगा तो ये आ जाएगा -8 और ये +22 और +5, तो 22 5 27 माइनस 8 कितना आता है जी, सॉरी 19, ठीक है ना, ये आ जाएगा y का वैल्यू 19। तो आप यहां देखिए जब x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो -9, 2 रख रहे हैं -9, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब -2 रख रहे हैं इसमें -13 आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है, डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो आपका जो पॉइंट आएगा रिक्वायर्ड पॉइंट वो यही रह जाएगा, 2 -9 मेरा आंसर आएगा, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी इस कर्व में कौन सा पॉइंट होगा, 2 -9। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो ये आंसर जानते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, दो को आंसर जैसे +-2 आया तो दोनों को लिख देते हैं, 2 के साथ। हो सकता है कोई बच्चा इसमें नहीं रखेगा, इसमें लंबा है तो बच्चा उसमें नहीं रखना चाहता, ये नेचुरल चीज है, तो इसमें रखेगा, 2 रखेगा तुरंत आंसर आ जाएगा। तो एक बार 2 रखेगा -2, हाँ भैया 2 को पॉइंट आ गया, वहां पे मार्क्स खा जाएगा, समझ गए। तो वैसा नहीं करना, वहां पे आपका मार्क्स जा सकता है, दो पॉइंट लिखे गलत हो जाएगा। इसका आंसर सिर्फ एक पॉइंट होगा, दैट इज 2 एंड -9। आप आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है, 6.3 का 9, 2 एंड -9 इज करेक्ट आंसर, ओके। बहुत बच्चे -290 लिखते हैं, वो भी गलत है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाता हूं, कौन सा क्वेश्चन करवाऊं
भैया 13 करवाते हैं। 13 थोड़ा सा लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आज पहला पैरेलल टू x एक्सिस, सेकेंड में पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व में आपको पॉइंट्स निकालना है कि पहला जब टेंजेंट जो होगा वो टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा 2x बाई 9, ये हो जाएगा 2y बाई 16 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। जब यहां से dy बाई dx निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं 2y बाई 16 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 9। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx मेरा आ जाएगा क्या जी, माइनस 16 बाई 9 इंटू x बाई y। ठीक है ना, जब कोई भी लाइन आप समझिए कि जब कोई भी क्लास 11 में पढ़ रहा था, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप हो जाता है 0, और कोई भी लाइन जब y एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप हो जाता है इंफिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, इंफिनिटी लेंगे, यू नो 1 बाई इंफिनिटी दैट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिएगा। यहाँ पे हमको पहला जो लेना है वो x एक्सिस के पैरेलल लेंगे। ठीक है ना, x एक्सिस के पैरेलल अगर लेते हैं तो dy बाई dx मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 9 इंटू x बाई y, दैट मींस ये सारा इधर आके 0 आ जाएगा, तो x का भी वैल्यू मेरा क्या आ गया, 0। जब आप x 0 रखिएगा इस क्वेश्चन में तो ये मेरा 0 बाई 9 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। फर्दर सॉल्विंग ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, प्लस माइनस 4। तो आपका सबसे पहला जो आंसर आएगा, पहला के लिए आपका दो आंसर आएगा, एक 0 4 आएगा और दूसरा क्या आएगा 0 माइनस 4। ये मेरा पहला आंसर आया। समझ गए कि 0 जब रखें तो प्लस माइनस 4, तो एक बार 0 4 लीजिएगा, एक बार 0 माइनस 4 लीजिएगा। अब सेकंड केस में यही चीज है, सेम टू सेम, लेकिन इसमें बोला है पैरेलल टू द y एक्सिस। पैरेलल टू द y एक्सिस यानी कि dy बाई dx जो हो जाएगा वो इंफिनिटी हो जाएगा ना। तो हम लोग अगर इसके वैल्यू इसके जगह पे इंफिनिटी रखते हैं सेकंड केस में, तो इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 9 इंटू एक्स बाई वाई, यू नो। तो इंफिनिटी कब होगा, जब मेरा y 0 होगा। y जब 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, बिकॉज 1 बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इन दैट केस y इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें y इज इक्वल टू 0 रखिएगा तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर का वैल्यू 9, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, प्लस माइनस 3। तो इसका दो आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 0 और एक आ जाएगा माइनस 3 0। ये सेकंड का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 एक 0 प्लस माइनस 4 एक प्लस माइनस 3 0। ओके, ये सही आंसर है। अब आपको क्वेश्चन करवाते हैं जहां पे बच्चे फंसते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 18। आई होप 18 क्वेश्चन नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चे इसमें थोड़ा फंस जाते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ना, क्वेश्चन नंबर 18 है कि फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जी। देखिए ये कर्व है ना, ये मेरा कर्व है, ये मेरा टेंजेंट है ना। ये सपोज आपको 0 0 से पास कर रहा है। ठीक है, यहां का पॉइंट आप मान लीजिए x1 और y1 है। क्या है, x1 और y1 है। इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब था ना, हाँ, माइनस 2x का पावर 5 ना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर किसी कर्व में है तो वो लाइन उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो अब जब इस कर्व की इक्वेशन में y की जगह y1, x की जगह x1 रखिएगा तो आपका हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस
2x1 का पावर 5 हो जाएगा। एक कंडीशन यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। और इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसका स्लोप जब निकालिएगा तो आपका आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 4 तिया 12x² माइनस 5 गुना 10x का पावर 4, ठीक है। आप यहाँ पॉइंट रखिएगा तो आपका आ जाएगा 12x1² माइनस 10x1 का पावर 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जब इसका स्लोप आप निकालिएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो आपका हो जाएगा y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू y1 बाई x1। अब बताइए, यहां पे भी हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले हैं और यहां पर भी हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले हैं, तो दोनों कंडीशन में इट मस्ट बी इक्वल, यू नो। तो हम लोग लिख सकते हैं y1 बाई x1 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 का पावर 4। अब यहाँ y1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा जी, 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 का पावर 5। अब बताइए, दोनों केस में y1 तो जो है वो तो इक्वल होना चाहिए, तो y1 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 का पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। अब आप दोनों को इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा 4x1, या उधर ले जाइए आप, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 10x1 का पावर 5 है, ये उधर जाएगा प्लस 2x1 पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है मेरा x1, 12 माइनस 4 कितना होता है 8x1 क्यूब, और माइनस ये हो जाएगा 8x1 का पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप कॉमन लिख सकते हैं 8x1 क्यूब, तो बचेगा आपका 1 माइनस x1² इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x1 का वैल्यू निकल जाएगा 0, और यहां से आपका x1 का वैल्यू निकल जाएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि यहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आसान है, ठीक है ना। तो एक 0 प्लस माइनस 1, तो आप देखिए यहाँ पे तीन वैल्यू निकल गया ना। तो आप जब x1 का वैल्यू 0 रखिएगा तो y1 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा जी 0, और जब x1 का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 रखने के बाद 4 माइनस 2, जब x1 का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो y1 क्या आ जाएगा मेरा 4 माइनस 2 2, जब x1 का वैल्यू आप माइनस 1 रखिएगा तो y1 का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा, और प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2 कितना होता है माइनस 2, ठीक है ना। तो माइनस 2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये x1 पावर 5 है, माइनस 1 का पावर 5 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं करते। पॉइंट आपका क्या क्या आ गया, 3 पॉइंट। पहला तो 0 0 आ गया, ठीक है। दूसरा आपका आ गया 1 2, और तीसरा आ गया आपका -1 एंड -2। ये क्वेश्चन नंबर 18 था ना, क्वेश्चन नंबर 18 में 0 0 1 2 -1 -2, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया, ये आप नोट कर लीजिए। यहां से जो सॉल्यूशन था वो इजी था, तो हम उतना सॉल्व किए नहीं है। आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, अब इतना जगह भी नहीं था कि हम सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। टेंजेंट नॉर्मल बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा 11th में लाइंस अगर अच्छा से पढ़ा होगा तो आई होप कि उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लाइंस अच्छा से वो पढ़ा होगा ना। जो बच्चे लाइंस अगर नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा। ये 18 नंबर थोड़ा टफ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20 नंबर हम करवा दे रहे हैं। बड़ा बच्चा लोग जब वेरिएबल चीज देखता है ना, ए एम टी, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am² and am³ for the curve ay² is equal to x³, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने बोला है एट द पॉइंट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2ay इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 3x² आ जाएगा जी। तो dy बाई dx जो हो जाएगा वो 3x² बाई 2ay आ जाएगा ना। तो dy बाई dx अब पॉइंट एट द पॉइंट क्या बोला है am² ना, am² एंड am³। अब रख दीजिए x की जगह ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा am² का होल स्क्वायर, और ये जगह 2ay की जगह am³ ना।
अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3a² m का पावर 4 और ये आ जाएगा 2a² m का पावर 3। तो ये a² कट जाएगा, ये यहाँ m बचेगा, यानी कि 3m/2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या आ जाएगा जी? उल्टा रेसिप्रोकल और नेगेटिव, यानी -2/3m ना। पॉइंट तो दिया है, इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? y - am³/x - am² -2/3m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इंटू 3m माइनस 3am का पावर 4 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा और ये हो जाएगा +2am² ना। सबको इधर ले आइए, तो 2x + 3my - 3am का पावर 4 -2am² 0। इसका आंसर सब उधर भी ले जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर था 20। बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। 2x + 3my और -2am², देख लीजिए, -2am -3am³ m का पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज टेंजेंट एंड नॉर्मल एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ताकि टेंजेंट नॉर्मल का झंझट ना रहे। ठीक है, आप लोग बस वीडियो देखते जाइए। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, खराब लगता है तो डिसलाइक कीजिए। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ इसमें ना। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं 25 नंबर ना, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = √3x - 2 which is parallel to the line, which is parallel to the। आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये अब लिख दिए तो बनाना तो पड़ेगा भैया। 4x - 2y + 5 = 0 ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला। इसका थोड़ा सॉल्यूशन लंबा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप dy/dx निकालिएगा। तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा जी? 1/2 √3x - 2 × 3। तो आप लिखिएगा 3/2 √3x - 2 ना। इसमें जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2y आ जाएगा 4x + 5। तो y = 2x + 5/2। तो m का वैल्यू आ जाएगा 2 which is equal to here। तो 2 = स्लोप दोनों में तो सेम होगा टेंजेंट का, तो 3/2 √3x - 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा जी? 4, इधर हो जाएगा 9/4 √3x - 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 16 दिया। ये 16 हम पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग फिर नहीं सकिएगा ना। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। 16 दिया 48x -16 दूना 32 = 9 ना। यहाँ से x का वैल्यू मेरा निकलेगा, तो 48x = 9 2 11 यानी 41। तो x का वैल्यू आ जाएगा 41/48। बड़ा वैल्यू आया। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज, इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया, लेकिन आ जाता है कभी कभी। अब y का वैल्यू रख लीजिए, तो 3 × x का वैल्यू रखेंगे हम लोग जी 41/48 -2 ना। तो 3 से 16 बार में चला गया जी, तो 41 - 32/16, ये अंडर रूट आ गया। 41 - 32 तो ये 9 आ जाएगा, आराम से दोनों, ये 16, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 आ गया। y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को निकालना है इक्वेशन ना। एक बार इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कितना था जी? 41/48 ना। इसका वैल्यू था, ये x का था। ठीक है, x और y निकल गया मेरा। तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं, y - y1 यानी 3/4 हो जाएगा, x - x1 यानी x/41/48। स्लोप कितना निकला था? स्लोप हम लोग 2 निकाले थे ना, 2। अब यहां से एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 4y - 2/4 बाय। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आ गया है ना।
ये आ गया बाय 48x माइनस 41 बाय 48 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4y माइनस 2/4 इंटू 48 बाय 48x माइनस 41/2। 2 से तो कट जाएगा, 2 दूना 2 24 एक बार में, 4 से कट जाएगा 6 बार में। अब इंटू कर दीजिए, 6 चौक 24y माइनस 12 इज इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा जी 48x माइनस 41 सबको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 48x माइनस 24y माइनस 41 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये 2 लिख दिए थे, 3 हो जाएगा तो 3 आपको इंटू कीजिएगा, 3 6 जा 18 ना, ये 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पे हो जाएगा तो आप 18 अगर माइनस कीजिएगा 41 माइनस 18 तो 11 से 18 ये आ जाएगा आपका 23 ना। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा टफ आता है वो क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 24 23 बता देते हैं पहले, उसके बाद 23 में बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy is equal to k cut at right angles, cut at right angles if 8k square is equal to 1। ठीक है, देखिए ये दो कर्व, एक चीज याद रखिएगा, दो कर्व अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है, यानी कि दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए ना। तो यहां से अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट निकालिएगा तो 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा जी 1/2y। यहां से जब आप निकालिएगा तो x इंटू dy बाई डी एक्स u इंटू v में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा -y/x। दोनों को जब इंटू कीजिएगा तो आपका m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ प्रोडक्ट, तो 1/2y इंटू -y/x। ये y से y कट गया तो आ गया -1/2x। ये जबकि आना चाहिए क्या आपका -1 आना चाहिए। अगर ये -1 आ जाता है तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये x y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपका k स्क्वायर। ठीक है ना। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर का वैल्यू यहां से रख दीजिए, y स्क्वायर का वैल्यू क्या है जी x है, और k स्क्वायर का वैल्यू यहां से रख दीजिए 1/8, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू पुट करना है। तो ये x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8 विच इज इक्वल टू 1/2 का पावर क्यूब। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, यहां पुट कर दीजिए -1/2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल तो -1 आ जाएगा। यही तो हम लोग को लाना था, हेंस प्रूव। दो कर्व के स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट करता है। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बतलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जहां पे भी बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। 24 क्वेश्चन नंबर में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। Tangent and normal of the hyperbola to the hyperbola equation है x square by a square minus y square by b square is equal to 1 at the point x naught y naught। ठीक है, तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x by a square minus 2y by b square into dy by dx इज इक्वल टू 0। तो 2x बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2y बाय बी स्क्वायर इंटू dy बाय dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जी। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू dy बाय dx। एट पॉइंट x नॉट y नॉट बोला है तो आप लिख सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस वाई नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप, यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वाई नॉट
माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आइएगा, लाइक टर्म को हम लोग ले आते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसको इधर कर सकते हैं क्योंकि एक्स में पहले है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया जी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, क्या बचेगा आपका एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बचेगा, और उधर बच जाएगा आपका एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर ना। अब इसका वैल्यू अगर यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट रखिएगा तो एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको बदले आप 1 पुट कर सकते हैं, एंड एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा है, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया और इसका नॉर्मल का स्लोप जस्ट रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट ना। अब इसका आप इक्वेशन निकालिएगा तो y माइनस वाई नॉट बाय एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट प्लस ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। लाइक टर्म को एक साइड कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। आप इसको चाहे इधर भी कर सकते हैं, अन्यथा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। अब देख लीजिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे हम तो करवा ही दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि टफ है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप जरूर पूछिएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल का मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था हम सब लगभग करवा दिए, जो टफ था वो भी करवा दिए हैं। तो जो क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होगा कहीं पे तो आप पूछ लीजिएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका एंड हो जाता है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इतना पढ़ाते हैं भाई, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी मारा करो। ठीक है, उसमें भी मजा है। डिसलाइक करोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। ओके, थैंक यू।